अगर कल यूएस और ईरान के बीच पीस डील साइन हो जाए तो क्या दुनिया सडनली स्टेबल हो जाएगी? ज्यादा लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ पॉलिटिक्स है, लेकिन रियलिटी कुछ और है। ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ बॉर्डर्स या आइडियोलॉजी का नहीं, ये एक हिडन इकोनॉमिक वॉर है। और जब तक ये वॉर चलती रहेगी, पीस ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल रहेगा। सालों से एक सिस्टम चल रहा है जिसे कहते हैं पेट्रो डॉलर सिस्टम। सिंपल वर्ड्स में, दुनिया का ऑयल सिर्फ यूएस डॉलर्स में ट्रेड होता है। इसका मतलब हर कंट्री को ऑयल खरीदने के लिए यूएस डॉलर चाहिए होता है, और इसी वजह से डॉलर दुनिया की सबसे पावरफुल करेंसी बना। लेकिन ईरान इस सिस्टम का हिस्सा नहीं बनना चाहता। उन्होंने चाइना और दूसरे कंट्रीज के साथ लोकल करेंसीज में ट्रेड एक्सप्लोर करना शुरू किया, और यहीं से कॉन्फ्लिक्ट का असली एंगल शुरू होता है। सोचिए, अगर कल ऑयल डॉलर के बिना ट्रेड होना शुरू हो जाए तो क्या होगा? डॉलर की डिमांड गिर सकती है, और जब डिमांड गिरती है, करेंसी वीक होती है। इसका इंपैक्ट सिर्फ अमेरिका तक लिमिटेड नहीं रहेगा, पूरी ग्लोबल इकोनॉमी पर पड़ेगा। इसीलिए ये सिर्फ एक पॉलिटिकल डिसीजन नहीं है, ये ट्रिलियन डॉलर सिस्टम का सवाल है। अब आती है सेकंड पावर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। दुनिया का लगभग 20% ऑयल इस एक नैरो रूट से गुजरता है, और ईरान के पास इस रूट पर इन्फ्लुएंस है। अगर यहां डिसरप्शन होती है तो ऑयल प्राइसेस इंस्टेंटली स्पाइक कर सकते हैं। $100, $150, हट्टा के $200 पर बैरल तक। और फिर क्या होगा? पेट्रोल महंगा, खाना महंगा, फ्लाइट्स महंगी, हर चीज महंगी। अब समझ आता है पीस इतनी मुश्किल क्यों है। एक साइड पर है ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम, दूसरी साइड पर है कंट्रीज जो इस सिस्टम से निकलना चाहती हैं। ये सिर्फ गवर्नमेंट्स की फाइट नहीं है, ये पैसे के सिस्टम की फाइट है। और जब तक ये सिस्टम्स क्लैश करते रहेंगे, परमानेंट पीस ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल रहेगा। तो अगली बार जब आप न्यूज में यूएस और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट देखें या ऑयल प्राइसेस बढ़ते देखें, तो समझ जाएं, ये सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं है। ये आपके पेट्रोल बिल का सवाल है, आपके ग्रोसरी बिल का सवाल है, और शायद आपके फ्यूचर का भी। आपको क्या लगता है, क्या डॉलर सिस्टम फ्यूचर में चेंज होगा? कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे ही हिडन सिस्टम्स समझने के लिए सब्सक्राइब करें वेल्थ एक्सप्लेन्ड।